डॉट का है रिपीट है, अनगिनत है तो क्या चाह दे में बार चाहिए, चढ़ा दे हमने चढ़ा दो बार। 4 लिखो 4 लिख दो, प्लस को चिन्ह लगा दो, 0.584 बार लगो बार चढ़ा दो। अगर हम इन दोनों अंकन के जोड़े तो यही लिखो ना, लिखो तो हमने जोड़ लगा दो बीच में, क्या लगा दो वो तुम्हें आगे समझ में आए। प्लस को चिन्ह लगो, प्लस को चिन्ह लगो। हमने क्या बताई थी, दशमलव उड़ा है तब जितने अंकन पे का है बार है उतने नीचे का आज है 9 आज है, का आज है 9, और दशमलव का हो जाए और जो है दशमलव भी हो जाए और बार भी और जो है। ठीक है, तो समझ में आ गई। अब बता जो 3 से कट रहा हो, 8 5 13, 13 और 13 और 4 17, इनको योग 17 आ रहा हो तो जो 3 से नहीं कट रहा हो तो जो वाली भी 3 से कट रहा हो, लेकिन हम जो वाला नहीं कट रहा हो तो 3 जो वाली संख्या 3 से नहीं काट है, तो आंसर का हो जाए 4 सही 584 बटे 999 जो का हो जाए आंसर हो जाए। ठीक है, पहला सवाल सबके बन गए। अब दूसरा सवाल भी देख लो। ठीक है, क्या लिखो 16 लिखो, दशमलव लगी। अब का रिपीट है 24 242 242 जो रिपीट है 242 242 242 है रिपीट, तो 242 पे का चढ़ है बार चढ़ का 242 पे बार, तो 16 प्लस 0.242 बार पे का है बार। 16 को क्या करें 16 लिख दें, प्लस को चिन्ह लगो, प्लस को चिन्ह लगा, ई को दशमलव हटा है तो नीचे कितने न हो जाए 3 न हो जाए, कितने 3। इतना आगे समझ में आगे, इतना समझ में। और अब क्या बचे थे 2 4 2, तो 2 4 और 2 लिख दो, जो प्लस में है तो एक है सही में करने पर है, कितने में सही बटा में 2 सही 4 बटे 2 999 जो का हो जाए आंसर। इसी प्रकार से आप जो वालों भी देख लो, कौन जो वालों। ठीक है, जा वाली में लिखो 0, फिर 5 लिखो 5 लिख दो, 5 लिखो 5 लिख दो, फिर 64 64 64 का रिपीट है 64 रिपीट है, तो 64 अकेले में रिपीट हुए 64 लिख दो, जा में बनू रहन दो 64 लिखो। 64 में क्या करते हैं बार चढ़ा है और 5 में बार ना चढ़ा है, कैसे कि 5 का है रिपीट नहीं है, और जब हम दशमलव उड़ा है तो क्या है 64 है। ठीक है, 64 ही लिखो, रहन दो 72 है तू ना, रहन दो कोई दिक्कत नहीं है। जब ई को हम दशमलव उड़ा है तो क्या के अंकन पे बार है 2, तो 2 अंक 2 9 लिखें, और जब वाली 5 के थे क्या लिखें 0 लिखे का 0। ठीक है, ऐसा करने तू आगे अब समझ में, और जब आई संख्या सेम की सेम लिख दे, जो का हो जाए आंसर हो जाए। ठीक है, आगे बात समझ में, जो आंसर होगा। अब जो चौथा सवाल और देखो, चौथे सवाल में क्या लिखो 600 556 में का रिपीट है बताओ, का में तो 74 आ दो है, चलो 74 करें दे तुम्हारी। ठीक है, अब इनमें रिपीट का हो रहा हो 561 561 रिपीट हो रहा हो 561 561 और 561, तो 2 दशमलव का 74। ठीक है, 561 लिखो 561 लिख दो, बार में रिपीट है तो बार लगा दो, का बार लगा दो। ठीक है, अब 2 प्लस दशमलव लगी तो 0 दशमलव का लिखो 74 74 लिख दो, 561 लिखो 561 बार लगो बार लगा दो। ठीक है, 2 प्लस में 2 प्लस में लगा दो। ठीक है, अब
जब दशमलव हटाना तो नीचे का हो जाए, क्या अंकन में बार है 3 अंकन पे, तो 3 9 लग दें का 3 9, ठीक है। फिर क्या है जी दशमलव जी के अंक है जो ना बार नहीं है 2 अंक है। अगर जोन अंकन में बार नहीं है बाकी बल्दी 0 लिखने है उसका 0 लिख दो, ठीक है। इतना आगे समझ में आ गई। और कल लिखो जा में 74 लिखो और 561। फिर जोन अंकन में बार नहीं है वो वाली संख्या क्या करें घटा दें, इतनी में से क्या कर दें घटा दें, ठीक है। आई बात समझ में। बार नहीं है जोन संख्या में बाकी बल्दी तो 0 रखी करत और अंश में वही संख्या पूरी संख्या से घटाई करत। आगे बात समझ में इतनी, ठीक है। अब क्या होगा 2 सही। अब घटाओ जा में से कितना है 5 है, कितना 11 में से 4 गई 7 है और जो कि तो 8 8 8 16 जो आज 4 और 7 और जो 9 9 9 0 0 जो का हो जाए आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब जो लिखो के बार 9 रिपीट है अनंत बार है तो दशमलव 9 पे का हो जाए बार चढ़ जाए, क्या चढ़ जाए बार। आगे बात समझ में। अब क्या करें बार और दशमलव हटाए की लाने क्या करें हर में क्या करें 9 करें एक बार, क्योंकि एक अंक पे बार है। ऊपर का है 9 है तो 9 लग दो, 9 से क्या होगा 9 कट गो तो कितना आ गो एक आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में सबके ओके।